जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, अब आदित्य रंजन सर की रेलवे के बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एडवांस मैथ स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बेटा, एडवांस मैथ स्टार्ट कर दिया। इसमें ये पार्ट थर्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं 20 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे बहुत ज्यादा डिटेल में, यानी कि बेसिक प्लस कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में करा के आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे नए जुड़े इस वीडियो में, तो प्लीज आप बेटा एक बार पिछले 2 पार्टों को जरूर देख लेना जाके मेरे कहने से, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। देखिए, ये अलजेब्रा है, यानी कि बीजगणित है। देखिए, इसमें 4R प्लस MCQ है। इसमें जो मैं चैप्टर करा चुका हूँ, जो बच्चे नए जुड़े उनके लिए बता देता हूँ, मैं कम से कम 10 से 12 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ इस बुक के, और सारे की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक करके एग्जाम से पहले एक एक दिन निकाल के, भले ही आप 2 गुना स्पीड पे देखिए, राइट सर, उन सभी वीडियो को देख लेना। यकीन मानिए NTPC के एग्जाम में यहीं से आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे। उसके लिए मैंने एक कंसेप्ट की सीरीज चला रखी है, जो 2024 में रेलवे का जो एग्जाम हुआ था ना, 2024 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, इसमें भी 6 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI और रेशियो, ठीक है। इनमें से किसी एक चैप्टर को देख लेना और इस बुक का एक चैप्टर देख लेना, वहां से आपको एक तुलना हो जाएगी। मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, वहां से आपको तुलना हो जाएगी कि क्या इस बुक से सीधे सीधे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने कराए, उस बुक से ये 2024 में सारे प्रश्न पूछे हुए थे। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि 2025 में इसी बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2025 में बहुत अच्छे लेवल की बुक बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की। देखिए सर, ये जो सेशन चल रहा है, इसकी वीडियो 2 चल रही है मेरे को डेली, एक तो 11 AM पर और एक रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे कह सकते हैं सर। और जब इसकी जो वीडियो मिलेगी, एलजेब्रा की जो वीडियो मिलेगी, वह डेली आपको दोपहर के 2 बजे, और एक और सीरीज चल रही है रात के 8 बजे, जिसमें अर्थमेटिक चल रहा है। इसमें मेरा चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी एक तरफ एडवांस स्टार्ट हो गया, यानी कि इसे यहाँ एडवांस कह सकते हैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, तो ये एडवांस मैथ हो गया, और ये क्या, अर्थमेटिक। तो दोनों तरीके से कवर कर रहा हूं मैं एग्जाम से पहले। 5 जून से पहले मुझे इस बुक को खत्म करना है, ठीक है सर। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 21वां प्रश्न पढ़िए सर। इस तरह का प्रश्न मैं पीछे करा के आ चुका हूं, एक बार गौर कीजिए, देखना। देखिए, क्या ये इस तरह का प्रश्न नहीं है? क्या ये इस तरह का प्रश्न नहीं है? इसका मतलब ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, जो बच्चे नए जुड़े, जिनको ये लगता है कि सर मुझे यहीं से समझा के दिखाओ, तो बिल्कुल बेटा यहीं से समझा के दिखाएंगे, इसी बात का तो हम जाने जाते हैं। चलिए सर, पढ़िए 21वां प्रश्न पढ़िए। A बराबर रूट अंडररूट में 3 + 1 अंडररूट में 3 - 1, और B बराबर अंडररूट में 3 - 1 अपन में अंडररूट में 3 + 1। तो A² + B² माइनस की है। देखिए, A² + B² माइनस के 4 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 4 की वैल्यू। लेकिन मैंने एक बात बताई, एक बार गौर से देखिए, A की वैल्यू ये है, यानी ऊपर क्या है प्लस, नीचे क्या है माइनस। B की वैल्यू क्या है, ऊपर क्या है माइनस और नीचे क्या है प्लस। इसका मतलब ये है कि ये इसका उल्टा ही तो है। अगर ये A की है तो ये किसकी है, 1/A की वैल्यू हो जाएगी, यानी उल्टा हो जाती है। सारी चीजें बता के आया। तो B जो है किसके बराबर है, 1/A के बराबर है। B जो है किसके बराबर, 1/A के बराबर है। क्यों? अगर A को उल्टा करोगे तो यही देगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आऊं, जब A को उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाती है, पलट जाती है। जैसे यहाँ A है, ये कितना है, √3 + 1/√3 - 1। मुझे 1/A चाहिए, 1/A क्या होता है, ये पलट जाता है, √3 - 1/√3 + 1। बताइए सर, मुझे चाहिए क्या, A² + B² माइनस के 4। B की वैल्यू क्या है, A² तो है, B की वैल्यू क्या है, 1/A है, इसका मतलब क्या, 1/A² माइनस के 4। सीधा सा मतलब है कि आपको इसकी वैल्यू लेके आए, इसकी। अब इसके लिए क्या चाहिए, A + B। सीधा सा कंसेप्ट ये है, A की वैल्यू कितनी दे रही, A की वैल्यू दे रखी है √3
3 + 1 अपॉन में रूट में 3 - 1, जबकि b की वैल्यू जिसे मैं 1/a कह सकता हूं, b की वैल्यू जिसे मैं 1/a कह सकता हूं, ये किसके बराबर है, रूट में 3 - 1 अपॉन में रूट में 3 + 1, रूट में 3 + 1, राइट सर, रूट में 3 + 1। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको निकालने के लिए आपको a + 1/a चाहिए, बिल्कुल सर, तभी तो मैं इस पर कूदूंगा। अरे ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ये निकालने के लिए तो मतलब ये निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, तभी तो मैं इस पर जाऊंगा, राइट सर। देखिए तो यहां से मुझे चाहिए a + 1/a चाहिए, तो दोनों को जोड़ दे, a की वैल्यू रूट में 3 + 1 अपॉन में रूट में 3 - 1 प्लस रूट में 3 - 1 अपॉन में रूट में 3 + 1। देखिए अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर वो एलसीएम का तरीका हो जाता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा, रूट में 3 - 1 और रूट में 3 + 1, राइट सर, रूट में 3 - 1 रूट में 3 + 1। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, बचा क्या ये, इसका मतलब ऐसे ना करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो रूट में 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 3 - 1 का होल स्क्वायर, क्यों, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये बता दो, यहां तक किसी को कोई आपत्ति, यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए सर मैंने एक कंसेप्ट बताया था, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये कंसेप्ट बता के आया हूं मैं, या फिर इसको अलग खोलिए, इसको अलग खोलिए, ये भी एक तरीका हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं एक कंसेप्ट समझा के आया हूं, इसे मैं यहां लिख देता हूं। चलिए सबसे पहली क्लास में बताया मैंने, इसे मैं यहां लिखता हूं, देखिए a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, जब यह प्लस का केस बन जाता है, एक बनता है a + b का होल स्क्वायर, यह प्लस की जगह माइनस देता है, a - b का होल स्क्वायर, ये दो केस बनते हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो देखिए इसे लिखने के लिए आप क्या करोगे, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, इसे लिखने के लिए क्या करोगे, यहाँ प्लस है तो आपको देखो 2a² + b², ये आपको ये याद रखना है कि प्लस के केस में या बीच में प्लस आना चाहिए। लेकिन इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है 4ab, क्या होता है 4ab। ठीक है, इसको जब खोलोगे तो यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो यही चीजें मिल जाती है। ठीक है, इसी दिन मैं बता दूंगा समय निकाल के, ठीक है, जब आपसे मेरी आगे मुलाकात हो। देखिए तो मैं ये देख रहा हूँ a + b है, ये a - b है, ये प्लस है, तो क्या जाएगा 2a², यानी √3 का स्क्वायर करो कितना जाएगा 3, प्लस b का स्क्वायर कितना 1 अपॉन में। अब गौर करना, ये a - b है, a + b है, तो a - b और a + b, ये क्या होता है a² - b² होता है, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी तो कह सकते हो, ये भी तो हो सकता है, रिवर्स भी तो हो सकता है, बताइए सर, ठीक हो जाएगा, यानी a² - b², a² - b², ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बता दो जल्दी से बता दो, ये सारी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां से कितना आ जाएगा, गौर करना, यहां से कितना आ जाएगा 3 और 1 4 और 4 दूनी 8, राइट, और यहां से कितना बचेगा 3 में से, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 3 देगा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, तो यहां से सर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि सर जी a + 1/a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, a + 1/, इसे मैं रफ कर दूं, ठीक है, चलो मैं एक बार सेव कर देता हूँ तब रफ कर दूंगा ना, कुछ बच्चों के फॉर्मूले, क्योंकि बेटा ठीक है ये सारे के सारे मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसके लिए मैथ बाय राज रावल सर, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसके क्लास नोट्स आपको
प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए सर, ए प्लस बी सॉरी ए प्लस 1/a की वैल्यू है, मुझसे ये थोड़ी पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि ये बता दो आप, ये अच्छे सवाल हैं, मुझसे ये कह रहा है कि ये बता दो आप, ये ना मुझसे ये बता दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4 बता दो, जबकि बी की जगह क्या है 1/a है, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह 1/a यानी ए स्क्वायर माइनस के 4। ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये चाहिए था, यानी इसे निकालने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है, ठीक है सर, इतनी सारी मेहनत की है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे 1/a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो यानी एन स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -2 करते हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल में बता के हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इससे पिछला पार्ट और उससे पिछला पार्ट जरूर देख लेना। ये कितना 4 चौक 16, 16 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा 14। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसे यहाँ रख दो, तो 14 माइनस के 4 कितना बचेगा 10। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये सवाल एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सवाल को काफी तरीके से उधेड़ा है एग्जामिनर ने, कभी कुछ पूछ ले रहा है, कभी कुछ पूछ ले रहा है, कभी कुछ पूछ ले रहा है, कभी नॉर्मल दे रहा है, कभी थोड़ा हार्ड दे रहा है, इस तरह से बनाया। एग्जामिनर बहुत चालाक है, लेकिन उससे ज्यादा आज के बाद आप चालाक हो जाओगे। चलिए सर देखिए, आइए सर ये अलग है थोड़ा, तो ये देखिए इसे और कराता हूं। देखिए 22वां प्रश्न देखिए, देखिए ये 5वां सवाल है इस कंसेप्ट पे। ये कौन सा सवाल है, ये 5वां सवाल है इस कंसेप्ट पे, 5वां सवाल है। देख ए बराबर ये दे रखा है, तो बी बराबर इसका रिवर्स दे रखा होगा, तो इसका मतलब ए बराबर 1/a के बराबर है, बी जो किसके बराबर है, बी जो है किसके बराबर है 1/a के बराबर, बी जो है 1/a के बराबर। तो देखिए ये ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, अब बी की नहीं होगी, अब 1/a की होगी। मुझसे पूछा क्या, ये पूछा है, तो बी ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1/a स्क्वायर माइनस की ए बी। सीधा सा मतलब है कि आपको ए स्क्वायर जाने के लिए आपको ए प्लस बी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाने के लिए आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी कैसे निकालो, इन दोनों को जोड़। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा, कोऑपरेट करना। जो बच्चे नए जुड़े हो सकता है उनके लिए थोड़ी सी समस्या है, लेकिन मैं समस्या नहीं होने दूंगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं ए प्लस 1/a, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √5 अपॉन में 3 माइनस के √5 प्लस 1/a की वैल्यू क्या है 3 माइनस के √5 अपॉन में 3 प्लस के √5। राइट सर, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी क्या है वैल्यू है। चलिए सर, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अब इसे कैसे निकालो, a प्लस 1/a बराबर, यहां से क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3 माइनस के √5 और 3 प्लस के √5। ठीक है, अगर इसी से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या ये, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऐसे समझो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा इसका सबके साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस के √5 का होल स्क्वायर। राइट सर, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। क्यों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी बार 2 बार, इसलिए स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, अभी मैं बता के आया हूं, अभी मैं जो बता गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2a स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ये होता नहीं होता, अभी मैं बता क्या हूं। राइट सर, अपॉन में ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है। इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसका मतलब a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस की √5 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। कीजिए सर, देखिए 2 तो है ही मेरा, यहां से कितना आएगा 9 और यहां से कितना बचेगा, अगर √5 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इस रूट को खा जाएगा। ठीक है, वो का है तो जगह 5 अपॉन में, नीचे कितना आएगा 3 का स्क्वायर करोगे ना 9, और 9 में से 5 कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2, चलो यही लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, तो देखिए 2 × 9 और 5 कितना 14/4। तो देखिए 2 से काटिए 2 बार और 2 से काटिए कितना 7 बार, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी a
प्लस 1/a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए क्या, इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू को जानने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ए बी की भी वैल्यू पूछी है। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, गौर करना। सपोज कीजिए ये ए बी की वैल्यू निकालनी है, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। ए बी का क्या मतलब है, ए और बी का मल्टीप्लाई, ए और बी का मल्टीप्लाई। तो देखिए ए और बी का मल्टीप्लाई तो कीजिए 3 प्लस के रूट 5 अपॉन में 3 माइनस के रूट 5 इंटू 3 माइनस के रूट 5 अपॉन में 3 प्लस के रूट 5, ये मल्टीप्लाई में। इसका मतलब सीधा सा है, इसका मतलब सीधा सा, गौर कीजिए कि ये वाली वैल्यू इसे काट देगी और ये वाली वैल्यू इसे काट देगी। इसका मतलब क्या है, 1 आ जाएगा। अगर रिवर्स का केस बन जाता तो इसका मतलब ये है कि आपस में कट मिटते हैं। तो सीधा सा मतलब अगर मल्टीप्लाई में अगर इनको कर दूं तो वो अपने आप को 1 बना लेते हैं। ठीक है, आ जाइए सर, मुझे चाहिए क्या वो देखिए पहले, ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस ए भी चाहिए। तो मुझे इससे इस पे जाने के लिए क्या करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1/a²। ये क्या होता है, इसका स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -2 होता है, ये कंसेप्ट होता है। यानी कि इससे अगर स्क्वायर में जाना है तो क्या होता है, n स्क्वायर -2 होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ पीछे आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बहुत आगे ले जाएंगे। 7 का स्क्वायर करो 49 में 2 का नाम है 47। तो यहाँ से 47 आ गया और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1, कितना आएगा 47। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 46। ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में ए इज द राइट। बताइए सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। चलिए सर, इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखिए अब यहां से आ जाइए। ठीक है, अच्छा ये वाली वैल्यू पूछे। चलिए मैं सोचा था थोड़ा सा नॉर्मल सा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल बनना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। अब यहां से भी कंसेप्ट देखिए, मैंने शुरुआत में कुछ फॉर्मूले बताए थे, फिर मैंने ये कहा था जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे सवाल के हिसाब से मैं बताते हुए चलूंगा। फिर दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में मैंने बहुत सारा कंसेप्ट बताया शुरुआत में। ठीक है, फिर ये तीसरा पार्ट आएगा, जैसे ही कंसेप्ट आते चला जाएगा मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, ये x स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर कितना 50। तो मुझसे ये पूछा है, पहले इस पर फोकस करो। पूछा क्या है, x⁴ माइनस 1/x⁴ पूछा है। गौर करना, मैं जो बता रहा हूं उसमें फोकस करना। x⁴ माइनस के 1/x⁴। तो ये किस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, ये इसकी पावर आधी में टूटेगा। किस में टूटेगा, यानी कि x²। देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैं कहूं x² माइनस 1/x², इसे किस में तोड़ सकते हैं भाई, ये a² माइनस b² है, ये a² माइनस b² है। तो ये क्या होता है, एक बार प्लस होगा यानी x प्लस 1/x होगा, और एक बार क्या होगा माइनस x माइनस 1/x होगा। अरे फॉर्मूला नहीं होता, a² माइनस b²। तो एक बार एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है माइनस होता है, इसलिए कहना पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये, लेकिन अगर मैं ये पावर 4 कर दूं, क्या कर दूं, पावर 4, तो इसका मतलब क्या है कि पावर को आधी तो कर रहा था, यहाँ अगर 2 था तो यहाँ 1 कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर को आधा करेगा, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बस इतना सा खेल है कि प्लस के 1/x² एक बार, और एक बार क्या दे रखा, x² माइनस के 1/x²। ये बताइए राइट सर, ये बताइए यहां तक किसी को कोई आपत्ति, बताइए सर जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई आपत्ति। लेकिन मुझे x² माइनस 1/x² की वैल्यू तो दे रखी 50, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके लिए ये दे तो रखा है, यहां से x², गौर करना, x² प्लस 1/x² निकालने के लिए क्या करते हैं, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस के 2 कर देंगे। ठीक है, क्यों, देखिए मैं बता के आ चुका हूं, चलो मैं एक बार बता देता हूं, ठीक, कुछ बच्चे नहीं जुड़ेंगे उनके लिए। देखिए फोकस करना, जब x प्लस 1/x दे रखा हूं, मान के चलिए 12 है, मुझे अगर स्क्वायर पे जाना है x² प्लस 1/x², यहाँ क्या हो जाता है, यानी कि ये जो होती है इसका स्क्वायर यानी n² माइनस 2 करता हूं मैं, ये कंसेप्ट होता है मेरा। लेकिन मुझे एन फैन से क्या मतलब है, सीधा नंबर दे रखा तो नंबर पर फोकस करो। कितना 12 का स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2 सॉरी,
कितना आया 144 माइनस के 2 कितना आया 142। तो यहाँ से सर 142 आ गया, यहाँ से कितना आया 142। तो ये कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट। तो यहाँ से सर कितना आएगा 142 और यहाँ से कितना आ जाएगा 50, क्योंकि इसकी वैल्यू सीधे दे रखी 50। मल्टीप्लाई करो 0 5 14.70 1 71 कितना 7100। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं इस सवाल में? अरे मजा आया कि नहीं इस सवाल में? हालांकि जब बच्चे करते हैं ना इसको बहुत ज्यादा, इसके पीछे बहुत सारा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस कंसेप्ट के पीछे, लेकिन वो मैं अभी करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है सर, चलिए अब आइए 24वें सवाल पे। देखिए 24वां सवाल जो है वो यहां से एक यूनिक कंसेप्ट बन जाता है, यहां से एक यूनिक कंसेप्ट बन जाता है। अभी तक क्या था कि अभी तक मैंने कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर पढ़ाया था, अब यहां से क्या हुआ कंसेप्ट ऑफ क्यूब पड़ेगा। क्या बनेगा कंसेप्ट ऑफ क्यूब। देखिए सर मैंने क्या बताया था, कंसेप्ट जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं बता चलूं। कंसेप्ट ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब अभी तक क्या था कि मैंने एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सीखा था। अब आ जाइए जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर n दे रखी है और मुझसे ये पूछ ले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। एक्स क्यूब, इसमें भी दो केस बन जाते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी n दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये बताइए। दूसरा केस इसी का बन जाता है x माइनस 1/x दे रखा है, मान के चलिए n दे रखा है, और वो पूछ रहा है आपसे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, अभी तक मैंने स्क्वायर पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा रहा हूं क्यूब। देखिए इसे निकालने के लिए क्या मैं इसको प्रूव करूं, चलो मैं एक बार बता देता हूं। आपको क्या करना है, x प्लस 1/x ये दे रखा है, आपको दोनों साइड क्यू करना है, दोनों साइड क्या करना है क्यू करना है। ये प्रूफ दे रहा हूं उसका ना, यानी इसके लिए क्या करते हैं प्रूफ दे रहा हूं तो कीजिए। यानी a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, उस टर्म में a प्लस बी होता है। ये होता है कि नहीं होता ये बता दो। अरे सर ये होता है कि नहीं होता ये बता दो। a प्लस बी का होल क्यू और इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यू, ये मैं सारे फॉर्मूले लिखा के आ चुका हूँ शुरुआत में। ठीक है, इसलिए आपको पहली क्लास जरूर देखनी चाहिए। ये क्या होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि यहाँ सभी जगह माइनस आ जाता है। ठीक है सर, देखिए अब इसे तोड़ो, ए क्यू एक्स क्यू प्लस बी क्यू यानी 1/x क्यू प्लस 3a इंटू बी 1/x, जबकि क्वेश्चन में क्या आता है a प्लस बी x प्लस 1/x बराबर क्या जाएगा n क्यू, बराबर क्या जाएगा n क्यू। राइट सर, देखिए फोकस करना, थोड़ा सा गौर करना। इससे ये कट गया तो यहाँ से क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू का मुझे फोकस करना है, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ये वैल्यू किसके हो जाएगी एन क्यूब माइनस के किसके माइनस के 3, और ये क्या होता है एन होता है, ये क्या एन है क्योंकि ये की वैल्यू जो किसकी देखिए एन की, कितना एन। तो सीधा सा मतलब है अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो कितना आएगा एन क्यूब माइनस के 3n, एन क्यूब माइनस के 3n। अगर यहाँ से यहाँ मूव करना है तो आपको क्या करना है, ये क्या एन एन क्यूब माइनस के 3n, माइनस के 3n, यानी कि अगर प्लस है तो क्या आएगा माइनस के 3n। इसी तरह से इस पे जाओगे तो क्या होता है एन क्यूब माइनस है तो क्या देगा प्लस, प्लस के 3n, क्या देगा प्लस के 3n, क्या देगा प्लस के 3n। तो ये इसका प्रूफ हो गया। इसे मैं सेव कर लेता हूं। जब आपको जो कंसेप्ट है वो आपको इस पर किसी पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रूफ से क्या मतलब, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। इसका मतलब ये है, देखिए
यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ। यानी ये वैल्यू दे रखी है आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या होता है, एन क्यूब माइनस के 3n हो जाता है। जल्दी से बताइए, एन क्यूब माइनस के 3n हो जाता है। लेकिन मैंने ये बताया था कि जब 2 का डबल करते 4 होता है, 4 का डबल करते 8 हो जाता है। यहाँ क्या हुआ, अगर इसका डबल करोगे तो x की पावर 6 यहां से यहां जाना है प्लस 1/x की पावर 6, यानी कि पावर को कितना कर रहे हैं, दूना ही तो कर रहे हैं पावर को। अरे सर पावर को क्या कर रहे हैं, दूना ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एन क्यू है और माइनस के 3n है, इसका क्योंकि ये स्क्वायर का कंसेप्ट फॉलो हो जाएगा। यहाँ से किसका कंसेप्ट हो जाएगा, स्क्वायर का। यानी कि ये a प्लस बी हो जाएगा एक तरीके से। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, ये a प्लस बी काम करेगा। क्यों, यहां से मैंने बताया था, देखिए x प्लस 1/x बराबर मान के चलिए n, इसकी पावर को डबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या हो जाता है, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो ये भी तो फोकस कीजिए, इसकी पावर को डबल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पूरा पूरा n का काम करेगा, n स्क्वायर माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस के 2। रटना नहीं है, कंसेप्ट सीख रहे हैं। n क्यूब माइनस के 3n का होल स्क्वायर माइनस के 2। बताइए सर मजा आया कि नहीं इस सवाल में, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताऊं। ये जो कंसेप्ट बन के आया वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करे, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूं। क्यों, अगर पावर डबल करते हैं तो ये कंसेप्ट होता है n स्क्वायर माइनस के 2, ये मैं बता के आ चुका हूं। अगर पावर को डबल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, n क्यूब माइनस 3n, ये टोटल n का काम करेगा। तो n स्क्वायर माइनस के 2 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस के 2। इसी तरह से यहां देखिए, अगर आपसे एक्स क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू पूछता है, ये क्या हो जाता है, n क्यूब प्लस के 3n हो जाता है। फोकस कीजिएगा, मुझे किस में जाना है, पावर 2 में जाना है, पावर 2 में जाना है, यानी x की पावर 6 माइनस में ले नहीं सकते, प्लस में आएगा तो ओके, प्लस 1/x की पावर 6, यहां से कितना आएगा, ये n की वैल्यू है तो n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस के 2। अब माइनस के 2 क्यों, दोनों केस में क्या जाएगा, माइनस के 2, क्योंकि ये इसका काम करेगा। नहीं सॉरी, यहां माइनस आता है तो यहां माइनस आता है जब प्लस आ जाता है, क्या आता है, प्लस आ जाता है। कैसे, गौर करना, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n है, ये कंसेप्ट था। यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, n स्क्वायर, या माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये माइनस है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। यानी n क्यूब प्लस के 3n का होल स्क्वायर प्लस के 2। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको हो सकता है परेशानी दे रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। अगर मेरी पहली क्लास पढ़ के आओगे तो मजा आ जाएगा, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहली और दूसरी क्लास जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ से क्या जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस के 2। क्यों कि ये अब ये वैल्यू इसकी है और इस पे मुझे इस पे जाना है, यानी कि इसका डबल हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस, यानी ये n है और प्लस 2। ठीक है सर, चलिए सर अब देखिए आगे। यहां से मैं अभी तक क्या था, मैंने 2 की पावर 4 निकाल लिया, 8 निकाल लिया, अब 3 निकाल लिया, 6 निकाल लिया, अब बचा क्या, 5 और 7, तो वो भी मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए मैं अभी बता दूंगा, हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन हो जाए। अब आ जाओ, ये जो कंसेप्ट दे रखा है, ये 2a प्लस 1/2a बराबर कितना है, 6। तो ये बताइए 64 a की पावर 6 प्लस ये a की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 बार 2 2 4 1 6, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है, देखिए 2a प्लस 1/2a, ये कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। क्या मैं इस पर डायरेक्ट 6 पे मूव कर सकता हूँ, जल्दी से बता दो, क्या मैं 6 पे मूव कर सकता हूँ, नहीं। 6 पे मूव करने के लिए आपको क्यू में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, क्यू में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, क्यू में जाना पड़ेगा। एकदम अपर लेवल का प्रश्न बन जाता है।
तो देखिए इसका जब करोगे क्यू करोगे इसका यानी क्यू करोगे, मल्टीप्लाई नहीं ऐसे समझिए, ये क्यू करोगे, इसका जब क्यू करोगे तो क्या जाएगा, जब 2 का क्यू करोगे यानी 2a का क्यू करोगे तो कितना जाएगा 8a क्यू, कितना 8a क्यू। इसका मतलब यह है 8a क्यू प्लस 1/8a क्यू। ये क्या होता है n का क्यू यानी 6 का क्यू माइनस के 6n, सॉरी माइनस के 3 इंटू n, ये तो होता है एन क्यू माइनस के 3n ही तो होता है, एन क्यू माइनस के 3n ही तो होता है, बिल्कुल सर, ठीक है सर, कीजिए सर। अब देखिए यहां से कितना आएगा, 6 का क्यू कितना होता है 216 माइनस के 6 × 18, जब इसे घटाओ कितना 158, कितना 158, कितना 158। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछेगा, ये सवाल ना पूछ के, अभी इसे होल्ड कीजिए, ये सवाल ना पूछ के आपको ये वैल्यू दे रखा हो, आपसे ये पूछेगा। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा एक कंसेप्ट हो जाता है कि ये जो 2a दे रखा है ना, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में जाता है 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट सेम दे रखे हैं। क्या दे रखा है सेम, अगर यहाँ डिफरेंट होते तो ये मल्टीप्लाई में आते, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इस चीज को नोट करके चलना। तो सबसे पहला जो सवाल पूछता है 8 का क्यू यानी कि 1/, ये पूछता है सबसे पहला सवाल। तो एग्जामिनर आपसे ये दे रखा और ये पूछे, तो इसका आंसर क्या जाएगा ये, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 64 की पावर a की पावर 6 और 64 की पावर a की पावर 6। इसका मतलब क्या है कि इसका होल स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि 8 क्यू का अगर होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और इसका कितना आएगा 3 दूनी 6। इसका मतलब अब इससे स्क्वायर पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, स्क्वायर पे, ठीक है, यानी कितना होगा 64 a की पावर 6 प्लस 1/64 a की पावर 6। ये क्या हुआ, ये सब क्या होगा, यानी कि ये अब अपने आप में x प्लस 1/x है, और ये क्या है इसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्क्वायर। तो ये क्या होता है, देखिए गौर करना, x प्लस 1/x बराबर अगर n है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की तरफ चलते हैं, क्या समझिए, ये q है और ये q है। अगर इसकी साथ मुझे पावर डबल करनी है तो डबल का मतलब 6, तो 6, तो ये क्या होता है n स्क्वायर माइनस के 2 होता है, n स्क्वायर माइनस के 2 होता है। इसी तरह से यानी 198 का स्क्वायर माइनस के 2 होगा। ये बताइए सर, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ कराता है सवाल को और कंसेप्ट नहीं समझाता ये वाला, तो हो सकता है आपके लिए ये बाधा खड़ी करेगी, ठीक है, एक कंसेप्ट है मेरा, ठीक है। तो देखिए 198 का स्क्वायर माइनस 2, अब 198 का स्क्वायर कैसे निकालोगे सब, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही होगी। बच्चे यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मैंने एक कंसेप्ट सिखाया सर, यानी कि या तो 200 की नियरेस्ट ले जाओ, लेकिन मैंने एक कंसेप्ट बताया, मैं थोड़ा सा समय निकाल के आपको समझा दूं। चलिए देखिए 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर और 100 से लेके आगे जो भी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक का जो स्क्वायर निकलता है उसकी ट्रिक क्या होती है, उसकी ट्रिक क्या होती है, देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं 12 का स्क्वायर, तो आप सभी को पता है कि कितना होता है 144, कितना होता है 144। इसे मैंने इसलिए लिखा है जिससे ये आपको पता हो कि मैं जो ट्रिक लगा रहा हूँ वो सही लगा रहा हूँ गलत लगा। अब देखिए इसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो बेसिक है तो आप कर ले जाओगे, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े आएंगे आपकी हालत खराब कर देंगे। 1 से लेकर 100 तक का बता रहा हूं मैं ना, देखना आपको क्या करना है कि ये कितने अंक है 1 और 2, तो सबको दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखिए। 2 का स्क्वायर कीजिए कितना का 4, आपको 2 अंक में लिखना है, 2.5 अंक में 0 4, फिर आपको स्लैश लगा लेना। फिर 1 का स्क्वायर कीजिए अलग कितना का 1, 1 नहीं 0 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप आपको ये करना है, गौर करना इस चीज पे, अगला स्टेप आपको ये करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 2, 2 एकम 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना आएगा 4, तो 4 आपको लिखना है लास्ट का 1 अंक छोड़ के 4, कितना आएगा जोड़िए 4 और 1 4 और इतना 144। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो कंसेप्ट बेसिक था, इसी तरह से 25 में लगा के देखो। आप सभी को पता है 25 का कितना होता है 625, ये आप सभी को पता है, लगाओ। यहाँ कितने अंक है 1 और 2, अलग अलग कीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिए कितना 25, क्योंकि 2 अंक लिखना है, 2.5 तक लिखना है, नहीं होता तो 0 लगा लेते।
और 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 4, कितना 0,4। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए कितना का 5 दूनी 10 और 10 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 10 दूनी 20, तो 20 जो लिखना है आपका एक अंक छोड़ के लिखना है 20। कितना आएगा जोड़ दीजिए कितना 5 2 6 कितना 625। बिल्कुल सर, ये मजा आ गया सर, क्या आ गया मजा आ गया। मैं आपसे पूछूं 51 का स्क्वायर कीजिए सर। हालांकि 50 के पास का एक कंसेप्ट बता चुका हूं मैं शायद किसी वीडियो में, लेकिन मैं बताता हूं, मैं केवल ये ट्रिक समझा रहा हूं, ये ट्रिक समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए अगर इसका स्क्वायर निकालोगे तो यानी कितना अंक है 1 और 2, 2 अंक है। 1 का स्क्वायर कीजिए कितना 1 नहीं 0,1, 2 तक लिखना है 0,1 अपॉन में इसका 55 25। फिर क्या कहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 का 5 5 दूनी 10 10 लिख दीजिए कितना आएगा 2601 ना 2601। कैलकुलेटर निकाल के कर लीजिए, ये इसका क्या आंसर। देखिए इसी तरह से और निकालू, देखिए मैं बोलूँ 98 का, इसे करो कंसेप्ट मेरा वही कहता है अलग अलग स्क्वायर करो कितना 64 और ये कितना 9 का कीजिए 9 में 81। फिर क्या था दोनों का मल्टीप्लाई 9 8 72 9 8 72 और 72 दूनी 144, एक अंक छोड़ के 144 लिखना है। कीजिए सर 4 और 6 4 10 कीजिए हासिल रखा 1 4 और 1 5 और 1 6 ना 9604। कैलकुलेटर निकाल लीजिए यही हो जाए। अब मैं जो इसके लिए कंसेप्ट कर रहा था, हालांकि 200 के पास का कुछ कंसेप्ट अलग हो जाता है, लेकिन मैं इसी कंसेप्ट को उसमें फॉलो करके देखूं क्या था 198, क्या था 198 आ जाओ सर। तो मैंने बताया था 2 अंक देखिए, अब यहाँ 3 अंक आ गए, तो मैं देख रहा हूँ ये 19 ये 8 है, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, जल्दी से बताइए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं तोड़ सकते 1 और 98 में, क्योंकि 98 बड़ी संख्या हो जाएगी। मुझे ऐसे तोड़ना जिनका आपको स्क्वायर पता हो, आपको 19 और 8 का स्क्वायर पता है। ठीक है सर, लगाइए एक। अब ये एक नंबर बन गया अपने आप में, कीजिए 8 का स्क्वायर कीजिए कितना 64 राइट। फिर 19 का स्क्वायर कीजिए कितना 361 ना 361 और देखिए 19 8 9 8 72 152 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करो, किस में इस 2 में 4 5 10, ठीक है 1 बचा और 2 कितना 304। तो 304 जो एक अंक छोड़ के लिखना है 304 एक अंक छोड़ के कर दीजिए 4 6 4 10 हासिल का 1 ना 2 ना ये 39 2 0 आ गए सब। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, यानी 100 तक निकालिए चाहे इसका भी निकालिए, कंसेप्ट दोनों में सेम ही है। चलिए सर, तो इसका स्क्वायर कैसे निकाला था एक बार पुनः बता देता हूं, क्योंकि यहाँ सवाल है 198 का होल स्क्वायर। इसे कैसे निकालोगे सर, मैंने ये देखा 19 और 8 है, ऐसा मत कर देना 1 और 98 का नहीं निकाल पाओगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। 19 और 8 है, कीजिए 8 का 64 और इसका 19 का कितना होता है 361। ये स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक। फिर दोनों का मल्टीप्लाई 19 152 और कितना हो गया 152 और 2 का मल्टीप्लाई करना कितना 4 5 दूनी 10 कितना आएगा 304। तो 304 एक अंक छोड़ के लिखना है, एक अंक छोड़ के सबको ऐड कर दो कितना 4 6 4 10 की 0 हासिल रखा 1 और 1 2 और ये 39,204। तो जो इसका स्क्वायर आ जाएगा कितना 39,204 और इसमें से 2 मैच कर दीजिए 39,202 39,202 39,202 यानी करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसे, पसीने छुटा देगा जब एग्जाम में आ जाएगा। तो पहले तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक ही नहीं पहुंच पाएगा, और यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंच गया तो वह हाँ यहाँ हालत खराब कर देगा। ये सर लेवल है रेलवे का, ये सर इसे हल्के में मत लेना, ये सर लेवल है। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है और आपको हर तरीका आता है, मैंने क्या बताया मेरी एक ही लाइन रहती है, मैं आपको हर वो एक तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी नॉर्मल बेसिक यानी एक सर्कल में पढ़ा के निकल जाऊं, सवाल खत्म हो गया छोड़ो यार क्या लेना, नहीं। अगर ऐसे करना होता तो सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देता। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे वो भली बात जानते होंगे। और यदि आपको तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है। चलिए सर 25वां सवाल पढ़िए सर। x⁴ प्लस x⁻⁴ बराबर कितना 1154 है।
तो एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस ये आ जाएगा 1/x का, ये भी तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना देखा है 1154 देखा, कितना देखा 1154। अब मैं रिवर्स का केस बता के आ चुका हूँ पिछली वीडियो में, रिवर्स का केस बता के आ चुका हूँ। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ रिवर्स का केस क्या कहता है। रिवर्स का केस क्या कहता है, रिवर्स का केस ये कहता है जैसे मान के चलिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, ये सपोज कीजिए कि ना 79 है, कितना 79। तो मुझे इसका रिवर्स क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। तो इसके बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 2, कितना 81, और इस पर रूट चढ़ा दीजिए, कितना जाएगा 9 आ जाएगा, कितना जाएगा 9। लेकिन मुझे x इसका भी रिवर्स चाहिए, x प्लस 1/x, तो कितना आएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 11, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। मुझे इसका भी रिवर्स चाहिए, क्या जाता रूट x प्लस 1/√x, तो क्या करेंगे इसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी कि √11 प्लस 2, और इस पे क्या चढ़ा दीजिए रूट चढ़ा दीजिए। ये इसका क्या रिवर्स का एक केस हो जाता है, रिवर्स का एक केस हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर आपसे यहीं तक पूछना है, ऐसे समझिए यहीं तक पूछा है, एक ही पूछेगा, अगर इससे ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, और हो सकता है यहां तक चला जाए। अब आ जाओ सर सवाल, मैं बता के आ चुका हूँ पिछली वीडियो में रिवर्स केस क्या हो जाता है। देखिए सर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि x प्लस 1/x कीजिए सर। इसे अगर मुझे यहां से यहां जाने के लिए पहले इसका आधा होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, तो क्या करते हैं इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना जगह 1156, इसका रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए रूट लगा दीजिए। तो देखिए 1156 जो किसका रूट होगा, 1156 जो है रूट कैसे निकालते हैं, ये देखिए 1156 है, 6 किसके लास्ट में आता है, या तो 4 के में क्योंकि 4 चौक 16 होता है, या फिर 6 के में 6 4 36 होता है, यही तो आता है, यानी लास्ट में या 6 या 6, इसका मतलब ये 4 के बाद में आएगा और ये किसके में 6 के में। या फिर एक का निकाल लो और दूसरे को निकालने के लिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 10, यहाँ अगर 4 है और 10 चाहिए कितना होना चाहिए 6, तो ये 2 कंसेप्ट यहाँ से हट जाएगा, 2 पेयर बन जाएंगे, राइट सर। अब देखिए ये जो 11 है ये देखना है, तो ये जो देखना है ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो मैं ये कहूँ कि ये 3 का स्क्वायर कितना है 9, इसके नियरेस्ट है। फिर 4 का स्क्वायर करूँ तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, यानी कि ये देखना है ये किन स्क्वायर के बीच में है ये वाली वैल्यू, तो ये किसके स्क्वायर में 9 और ये 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये किसके नियरेस्ट है भाई, ये 11 है या 9 है, डिफरेंस कितने का, यहाँ 2 का और यहाँ कितने का 5 का, जिसके पास डिफरेंस कम होगा, ठीक है, जो छोटी वैल्यू होगी वो करना, ये जो छोटी वैल्यू होगी उसे दोनों तरफ लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये करना है, चलो मैं दोबारा से बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, देखिए गौर करना, कोई भी मिले आपको, जैसे ये कितना 1156 है, तो मैंने बताया था ये 2 पेयर बनाने आपको, यानी कि ये देखिए 6 किसके लास्ट में आता है, किस स्क्वायर के 4 के में, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 चौक 16 लास्ट में, फिर और किसके में आता है 6 के में, किसके में 6 के में। फिर ये देखना ये जो 11 दे रखा है, ये जो 11 दे रखा है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, यानी इससे पहले क्या आएगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 3 का जो स्क्वायर करो कितना आएगा 9, और किसका स्क्वायर करना है 4 का स्क्वायर करना आएगा। तो जो छोटी वैल्यू है उसे दोनों में लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा, लेकिन दोनों में से आंसर क्या होगा ये देखना है। एक बात बताइए, यह 9 है यह 11 है यह कितना 16, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, जल्दी से बताइए कितने का 5 का। तो जहां डिफरेंस कम हो वही इसका क्या हो जाता है आंसर, यानी ये इसका स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, ये इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 34। लेकिन मुझे ये थोड़ी पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है x प्लस 1/, यानी इसका और आधा कीजिए, इसका सर और आधा करोगे तो पावर आधी हो जाएगी 1/x, ठीक है। इसमें क्या करते हैं 2 जोड़ दीजिए,
तो यानी कितना आएगा 36, इस पर रूट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, तो रिवर्स का केस समझ में आ गया। रिवर्स का केस जब पूछा जाता है ये देखना कि प्लस में जाना है माइनस में, अगर माइनस में जाता तो ये माइनस करते हो, ठीक है, अगर प्लस में जाता तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए अब आइए सर इसमें 26वां सवाल देखिए, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 34 है। मुझे ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6 चाहिए। ए की पावर 6 किससे जाते हो, क्यू से जाते हैं। किससे जाते हैं, यानी ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू, इसी तो जाते हैं, यानी पावर को डबल कर दें, ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6, यही तो चाहिए। तो इससे ये जाते हैं, यानी कि ये वैल्यू मुझे चाहिए, और ये वैल्यू किससे आएगी, ये वैल्यू सर किससे आएगी, ए प्लस बी, ए प्लस 1 अपॉन ए से आएगी। इसका मतलब ये है इससे ये जाएगा और इससे ये जाएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट बन जाते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। लेकिन मेरे को ये तो नहीं दे रखा है दूर दूर तक, इसका मतलब पहले ये निकालना है, फिर उसके बाद ये निकालना है, फिर उसके बाद ये निकालना है। अब बताओ कितने सवाल बन गए। अभी तक जो एग्जाम में पूछता था इससे ये पूछता था और केवल एक सवाल, दूसरा सवाल क्या होता था, इससे ये पूछता था। अब क्या कर रहा है, इससे ये पूछेगा और इससे ये पूछेगा। एग्जाम में बड़ा आराम है, लेकिन ये भी सीधे सीधे नहीं दे रखा है। अगर इसकी जगह मान के चलिए, थोड़ा मैं बता दूं, चलो मैं बता देता हूं, हो सकता है कंफ्यूज पैदा हो रहा हो। देखिए एग्जामिनर जो मजाक कर रहा है आपके साथ, इतना गंदा मजाक कर रहा है कि जैसे a प्लस 1 अपॉन ए, ये मान के चलिए कितना है, ये 3 है, ठीक है। तो आपसे ये पूछता सबसे पहला सवाल, ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू, ये पूछता है, ये कितना हो जाता है एन का क्यू, यानी कि एन का क्यू माइनस के 3n होता है। ये कंसेप्ट अभी मैं बता के आया हूं। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यू कितना है 27 माइनस के 3 इंटू 3, 3 का 9 और 27 में से 9 का कितना बचेगा 18। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यानी ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि ये दे देगा, ये बता दो, सबसे बेसिक सवाल। लेकिन एग्जामिनर यहाँ तक नहीं रुकता है, एग्जामिनर यहाँ तक नहीं रुकता है। अब ये कहेगा कि इसकी पावर ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6, ये बताइए, ये सवाल है, ये पूछता है डायरेक्ट। तो इस पे जाने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ आना होगा, तब इस पे जाओगे। क्यों, ये इसकी पावर दूनी हो रही है, इसका मतलब क्या है, इस 18 के स्क्वायर में से 2 घटाना, कितना या 18 का स्क्वायर कितना 361 माइनस के 2 कितना जाएगा 359, कितना 359 इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो कह रहा है आजकल बच्चे ऐसे तो कर लेते हैं, मुझे अब ऐसे नहीं जाना है, मुझे सर ऐसे जाना है, मुझे सर ऐसे जाना है। तो पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर इसके बाद ये चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर चालाक हुआ तो क्या हुआ, उससे ज्यादा हमारे बच्चे चालाक हैं। ए प्लस 1 अपॉन सॉरी ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 कितना दे रखा है 34 दे रखा है, कितना दे रखा है 34। मुझे चाहिए क्या, पहले मुझे भाई इसका आधा करोगे ये रिवर्स का केस बन जाएगा। अरे सर ये रिवर्स का केस बन जाएगा, अगर पावर मुझे छोटी लानी है तो किसका केस बन जाता है, रिवर्स का। इसका पावर आधा करो, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर, कितना आएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 36, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, कितना 36, यहाँ से कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी रुकना है भाई, यहाँ थोड़ी रुकना है। जब फिर इसका क्यू करके कर दूं, इसका अगर क्यू करके कर दूं, कुछ और कंसेप्ट बता दूं डायरेक्ट, ठीक है, यानी इसके यहाँ 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 जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसका क्यू कर दूं डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी। क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये चीज तो सिखा चुका हूँ, कुछ नया सिखाऊं, यानी कि इससे क्यू पे भी तो जा सकता हूँ। किस पे, ये मान के चलिए ये अब ए प्लस बी है, इससे क्यू पे जाऊंगा तो क्या करते हैं, ए का क्यू प्लस 1 अपॉन ए का क्यू, ये क्या हो जाता है, यानी ये एन है तो क्या है एन का क्यू माइनस के 3n, यानी 3 इंटू 6, ठीक है, ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6 बराबर 6 का क्यू कितना होता है 216 माइनस के कितना 6 18 कितना आ जाएगा, अगर 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा, ठीक है, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, या 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, कितना 198। बिल्कुल सर,
यानी कि आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि इससे मैंने ये देखा, इसका डबल कर दिया, सॉरी इसका क्यू कर दिया। क्यों? इसका जब क्यू करूंगा तो पावर 6 दे देगा। लेकिन एक बच्चा कहे सर वैसे बता दो जो तुम बता रहे हो। ये एक यूनिक कंसेप्ट हो गया। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से चली आएंगे आप। चलिए सर उसे भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक ये चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? इसका आधा चाहिए, a अपन 1 + a। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 2 जोड़िए, कितना आएगा? 8, यानी कि √8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से फिर क्यू पे जाओगे, क्यू से फिर यहाँ जाओगे। अरे इतना झमेला क्यों कर रहे हो? जब सीधा सीधा दिख रहा है क्यों कर रहे हो इस चीज़ को? क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? कोई एग्जाम नहीं था, ठीक है? क्यों जा रहे हो? पहले उससे इस पे आगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्या? क्यों जा रहे हो उस पर? मजाक चल रहा है क्या? नहीं ना। चलिए 27वां प्रश्न देखिए सर, जल्दी से देखिए क्या कहता है सवाल। a⁴ प्लस b⁴ कितना? 17। जब a + b = 1 है तो a² b² माइनस के 2ab का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? नहीं सर। अगर मैं a + b का होल स्क्वायर करूं तब भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? a + b का होल स्क्वायर करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, तब पावर में 4 जाओगे, तो वो थोड़ा सा और हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ a⁴ और b⁴ कितना दे रहा है? 17। जबकि इसके साथ साथ एक और कंडीशन दे रखे। इस तरह के सवाल एग्जाम के फेवरेट प्रश्न है, ठीक है? इंपोर्टेंट लगा लेना। तो देखिए यहाँ से इन दोनों से मुझे ये लाना है, इन दोनों से मुझे ये लाना है। इसे कैसे लाओगे? अगर मैं इसे 1 रखूं, इसे 1 रखूं, तो 1 और 1 2 होता है। अगर 2 होता तो सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन नहीं, यह 2 नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे को 1 चाहिए। इसे अगर मैं 2 मानूं, इसे अगर -1 मानूं, क्योंकि प्लस है, इसे -1 मानूं, तो 2 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा? 1, ठीक है? अगर ये वाली वैल्यू मुझे ये संतुष्ट कर दे तो समझ लो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट मानिए। 2 का पावर 4 करो, कितना जाएगा? 16। और एक -1 का पावर करोगे, माइनस का अगर सम पावर होता है, यानी कि ऑड और इवन का केस बन जाता है। अगर इवन रहा तो इसका कितना जाएगा? 1। तो बिल्कुल सर 16 और एक कितना जाएगा? 17। बिल्कुल सर संतुष्ट हो रहा है, बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब जो मैंने वैल्यू मानी है बिल्कुल सही मानी। अब मुझसे ये पूछ रहा है a² b² माइनस के 2ab। देखिए a की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 4। b की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही देगा, माइनस के 2 इंटू यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। क्यों? b की वैल्यू -1 है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना जाएगा? 8। बताओ सर क्या इससे शॉर्ट तरीका मिल सकता है आपको? क्या इससे शॉर्ट तरीका मिल सकता है? जब कभी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इस तरह का पहला प्रश्न सबसे पहली क्लास में मैं करा के रखा हूँ, मुझे लगता है शायद दूसरा प्रश्न था, ठीक है? एक बार आप देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली वीडियो को जरूर देख के चलिए, मजा आ जाएगा। चलिए सर 28वां प्रश्न देखिए, पढ़िए सर। 3a = 4b = 6c और a + b + c की वैल्यू ये दे रखी है। a + b + c की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब लग रहा है ना, लग रहा है ना मजेदार? बताइए सर। लेकिन अगर आपने अगर मेरे से लगातार पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो मैंने ये बताया था, जब कभी आपको फोकस करना 2a = 3b = 4c इस तरह से मिले, आपको इस तरह की कंडीशन मिले, तो यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? a को डिन कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4 × 12। b की चाहिए तो b को डिन कर दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 4 × 8। c की चाहिए तो c को डिन कर दिए, कितना? 3 दूनी 6। तो ये इनका क्या आ जाता है? रेशियो आ जाता है। इसे और भी तोड़ सकते हैं, 6 4 3 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट सीधा सीधा यहाँ नजर आ रहा है। अरे सवाल को ये देख के क्यों घबरा रहे हो? एक बार लड़िए तो सही, भिड़िए तो सही, तभी तो ताकत का अंदाजा होगा। चलिए सर ये दे रखा है 3a = 4b = 6c। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? a b c की। इसकी a b और c की। मुझे a की वैल्यू चाहिए तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 24। मुझे अगर b की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 18। मुझे अगर c की वैल्यू चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 12। काटे सर, 6 से काटे 6 × 4 = 24
और 6 3 18 और 6 दूनी 12। ये सर रेशियो आ गया, लेकिन ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो ये रेशियो है। एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए यहाँ सभी में x का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा इनकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। रेशियो से वैल्यू में चेंज हो जाती है। अगर किसी संख्या का रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उनकी एक्चुअल वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है एक्चुअल वैल्यू। जबकि सवाल में जो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 27 रूट में 29। ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल कह सकते। तो ये a है, ये b है, ये c है, सभी का सम कितना आ जाएगा, तो 4 3 7 2 यानी कि 9x की वैल्यू कितनी है 27 रूट में 29 है। 27 रूट में 29 है। 9 से काटी कितनी बार 9 3 27 कितना आ जाएगा x का कितना आ जाएगा 3 रूट 29 आ जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई 3 रूट 29 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 रूट 29 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या, ये तो देखिए अनरूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू याद कीजिए। या तो एक काम कीजिए, इस x को यहाँ रखिए, इस x को यहाँ रखिए, इस x को यहाँ रखिए, फिर सबका स्क्वायर कीजिए, बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इसे ऐसे रहने दे, ये वैल्यू जो दे रखी है एक बार रखना सब। a की वैल्यू कितनी है 4x का स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। मैं इसे यहाँ इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उसे मैं बाहर निकाल लूंगा प्लस के। b की वैल्यू कितनी है 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। और c की वैल्यू कितनी है 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कीजिए सर, देखिए 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस के 3 का करोगे 9x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 16x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, ये कितना 16 9 25 और 4 कितना 29x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 29x स्क्वायर। ठीक है, 29x स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अनरूट में 29x स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहां से मैं एक यहां से जो स्क्वायर जो क्या देगा बाहर x देगा, x रूट में 29 आ जाएगा, x रूट में 29 आ जाएगा। तो इस फाइनल रिजल्ट जो आया वो x रूट में 29 आया। इसलिए मैंने x का यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैं इतनी कैलकुलेशन साथ लेके चलूँ। इस x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इस x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना आएगा x का कितना 3 रूट 29, तो 3 रूट 29 इंटू ये रूट 29 और है, तो ये दोनों मिलके क्या देंगे भाई, ये दोनों मिलके केवल 29 देंगे। ठीक है, केवल 29 देंगे। क्यों, तो ये a देखिए रूट 29 जो है 2 बार यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसे खा जाएगा तो बचेगा ना 29, 3 इंटू 29, 29 कितना हो जाता है 87, कितना होता है 87। तो जो करेक्ट आंसर तो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए सर मजा आया कि नहीं इस सवाल में, जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं आया। ऐसे ही सवाल सॉल्व होते हैं सर, इसीलिए यहाँ पढ़ा रहे नहीं, ऐसे मजाक करने नहीं आए सर, ऐसे ही सवाल सॉल्व होते हैं, तभी तो लोग पसंद करते हैं। इतना सारा प्यार मिल रहा है, ऐसे थोड़ी मिल रहा है। क्योंकि वो कंसेप्ट, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा बहुत ज्यादा डराना, अरे सर ये सवाल दे रखा पता नहीं कैसे होगा, अरे कैसे होगा क्या, पेन उठाओ तो सही, ऐसे होगा। चलिए सर देखिए इस तरह का ये भी सवाल है, इसको मैं आपके लिए HW दे दूं, जल्दी से बताओ हो जाएगा या मैं बता दूं। चलिए ये आपके लिए HW है, इसका आंसर जो अभी मैंने कोई सवाल नहीं दिया इसमें, ये आपके लिए कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है। और एक प्यारा सा उस आंसर के साथ अलग से एक प्यारा सा कमेंट भी देना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आया फिर भी, यानी समझ में आ रहा है तो आपको पॉजिटिव, नहीं समझ में आया तो नेगेटिव। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उससे मुझे ये अंदाजा लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही लोग बताओगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। राइट सर, चलिए देखिए सर लास्ट सवाल देखिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, मैं यहाँ से अगली सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है सर, यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके हो। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तो आपका एक लाइक मेरे चैनल को और मुझे काफी एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे जैसे सब्सक्राइब गेन होते हैं और जैसे जैसे व्यू बढ़ते हैं मुझे बहुत ज्यादा खुशी फील होती है। आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला और बहुत ज्यादा शेयर में भी जा रहा है। मैंने ये देखा कि मेरा चैनल बच्चे सजेशन में भी दे रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ
साझा भी करें, तो प्लीज आप भी साझा कीजिए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।